सामर्थी परमेश्वर, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन तूने हमें दिखाया। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज जो तूने प्रभु जी आराधना प्रार्थना हमसे ली मेरे खुदा, के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। पिता मैं इस मीटिंग को प्रभु तेरे हाथों में सौंप चुका हूं। अब समय है प्रभु तेरे वचन को, तेरी आवाज को सुनने का। हम अपने आप को प्रभु तेरे समीप लेकर आते हैं पवित्र आत्मा जी, और प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी वाणी से हमसे बात कर मेरे खुदा। प्रभु तेरा आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है प्रभु, आप हमसे बात करें प्रभु जी। होने दे मेरे प्यारे प्रभु जी, आज अपने वचन को भेज कर हमारे सारे बंधनों को, श्रापों को तोड़े और हमें बताएं कि प्रभु आपकी क्या इच्छा हमारे जीवन में है, ताकि हम आपकी आवाज को सुनकर अपने वचन, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और हम बढ़ते जाएं आपकी पवित्र आत्मा में। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आज का आपके जीवन में जो टॉपिक परमेश्वर का आ रहा है वो है दुख उठाते हुए हमें भलाई करनी है और मसीह में बढ़ते जाना है। हालेलुया। दुख उठाते हुए हमें भलाई करनी है और मसीह में मतलब कि दुख तो बहुत सारे आएंगे, तकलीफें बहुत सारी आएंगी, लेकिन उसमें हमें स्टॉप नहीं होना, हमें मसीह में बढ़ते रहना है। हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे पहला पत्र उसका 4 अध्याय और उसकी 19 आयत को हम लोग निकालेंगे। पहला पत्र उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत खोल लेंगे और मेरे साथ में बेटा यश पढ़ेगा उसी आवाज से। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सुजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, दुख उठाते हैं। जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार दुख उठाते हैं वह क्या करे, भलाई करते हुए क्या करे, भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सीजनहार के हाथ में। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि जब आपने क्या करना है, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो तो आपने क्या करना है, आपके जीवनों में कई बार दुख, तकलीफ, परेशानियां आती है और आपको उन दुख में, उस तकलीफ में, उन परेशानियों में क्या करना है, आपको भलाई करते हुए क्या करना, अपने जीवन को व्यतीत करना। जिस प्रकार से सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी कि काफी लोग मेरी फैक्ट्री के अंदर विरोधी होते हैं, काफी लोग मुझे सताते हैं, काफी लोग मुझे शर्मिंदा करते हैं, लेकिन ये उस दुख में, उस तकलीफ में परमेश्वर में बनी और अड़ी और खड़ी रहती है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उनके कहने से ये हटती नहीं। क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे आंटी आप तो हालेलुया हालेलुया कहते रहते हो, आप तो जय मसीह की करती रहते हो हमेशा। तो ये जब अपने जीवन में लोग इनका मजाक बनाते हैं, इनका ठट्ठा करते हैं, ये उस परमेश्वर के हाथों में उनके अनुसार दुख उठाते हुए भी क्या कर रहे हैं, भलाई करते हुए अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या हो, हमारे जीवन में संघर्ष आ रहा है, हमें ये नहीं देखना कि हमारे जीवनों में परेशानियां आ रही हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमारे जीवनों में अब बहुत सडल आता जा रहा है तो हम परमेश्वर को छोड़ दें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ उन दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में बने रहेंगे तो परमेश्वर ने हमें जीवन का मुकुट देने की बात कही है। हालेलुया। आप अय्यूब के उदाहरण को ले सकते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को
अपना धर्मीजन बताया, अपना मजबूत विश्वासी बताया, और शैतान ने परमेश्वर से बात करके अय्यूब के जीवन में कितना दुख तकलीफ भर दिया। लेकिन वो दुख में, उस तकलीफ में, उन परेशानियों में क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को उस सीजन हार के हाथ में उसने सौंप रखा है। हालेलुया। और जब उसने उस सीजन हार के हाथ में उसने सौंप रखा है, तो शैतान उसे बार बार पीड़ाएं दे रहा है, उसके जीवन में बार बार दुख को, तकलीफ को, शर्मिंदगी को लेकर आ रहा है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पा रहा। और उसने परमेश्वर से यही बात कही कि परमेश्वर देख, ये तेरा धर्मीजन है, अगर तू इसके ऊपर से अपना हाथ उठा ले तो ये अभी क्या करेगा? तेरी, बोल दो, निंदा करेगा। निंदा करेगा। एक बार तू इसके ऊपर से अपना हाथ उठा, देख ये अभी के अभी तेरी निंदा करेगा, और जब ये तेरी निंदा करेगा तो तू जान जाए कि ये तेरा धर्मीजन नहीं, ये तो तेरे जो आशीष तूने इसको दे रखी है उसकी वजह से ये तेरी बड़ाई करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इसका सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसकी जान को हाथ नहीं लगा सकता। उसने उसके शरीर पर भी फोड़े फुंसी बीमारियां दे दी, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। मेरे भाइयों बहनों, शैतान भी परेशान हो गया। शैतान भी उसके विश्वास को तोड़ नहीं पाया, शैतान भी उसके उस ईमान को तोड़ नहीं पाया, उसके उस विश्वास को नहीं तोड़ पाया, उसको परमेश्वर की राह से भटका नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर आपको यहाँ पर कह रहा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो क्या करें? वो भलाई करते हुए। आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कैसे दुख उठाते हैं? क्या वो जो अय्यूब के ऊपर जो दिक्कत आई थी, क्या वो शैतान की ओर से आई थी? किससे परमिशन लेकर आया था वो? परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा था कि जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू इसके जीवन में इस संघर्ष को अभी दे सकता है, तू इसको परख सकता है, और तू जान सकता है कि मेरा कैसा विश्वास योग्य धर्मीजन है। उससे हमारी परख होती है, क्या हम विश्वास में अड़े और खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब दुख आती है, तकलीफ आती है, तो उनका विश्वास खोल जाता है। आज पता है लोग कैसे हैं आज के टाइम में, कि मैं पहले संडे चर्च के अंदर जाऊं, पहले संडे मेरी भविष्यवाणी हो जाए। आपको घर मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रही है, आपको बंगला मिल रहा है, आपके घर में ये हो रहा है, पहले जिन्हें पास्टर मेरे सर के ऊपर हाथ रख दे और मेरी सारी बीमारियां, सारा कर्जा, सारी दिक्कतें दूर हो जाए। कोई परमेश्वर के लिए दुख उठाना नहीं चाहता, कोई मसीह में सिद्ध नहीं होना चाहता, जबकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, अय्यूब की पुस्तक, याकूब की पुस्तक, कि जब तुम पे नाना प्रकार की दुख तकलीफें आए तो तुम उसे क्या करो? सहलो। आनंद मनाकर उसे क्या करो? सह लो। क्योंकि जब तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारे विश्वास का क्या है? परखा जाने का समय है। जब तुम उन दुख तकलीफों को आनंद मनाते हुए सह लोगे ना, और विश्वास में बने रहोगे, तो उससे तुम्हारा धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। जब तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे, परमेश्वर कहेगा इसने दुख में से निकल के आया है। किस में से निकल के आया है? दुख में से निकल के आया मेरा बेटा। इसका मतलब ये है कि शैतान, तूने इसके ऊपर हर चीज करके देख लिए, तूने इसे बीमारी भी देख लिए, तूने इसे संघर्ष भी देख लिया, तूने इसे बीमार भी करके देख लिया, तूने इसे गरीबी भी देख लिया, तूने इसके बच्चों को भी परेशान करके देख लिया, तूने हर चीज से इसे परेशान कर लिया है, लेकिन ये सिद्ध होकर आया है, ये तेरी मुंडी को मरोड़ कर आया है। आप इसमें किसी बात की घटी नहीं, आप ये स्वर्ग के राज्य में जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। किसी बात की घटी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जो मेरी ओर से दुख तुम्हारे जीवन में है, उन दुख में क्या करते रहो? भलाई करते हुए अपने सीजन हार के हाथ में अपने जीवन को दे दो। क्योंकि जब दुख उठाते रहोगे ना, जाना तो एक दिन सभी नहीं, लेकिन जब सीजन हार के हाथ में आपका जीवन होगा,
तो वो आपको कहीं और नहीं, वो स्वर्ग के राज्य में भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरी आयत, पहला पत्रस उसका 4 उसकी 1 आयत को पढ़ देंगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर क्या उठाया है? किसके लिए उठाया है? किसके लिए उठाया है? जबकि मसीह ने, उस परम प्रधान ने, उस दुनिया के बादशाह ने, जब मसीह ने दुख उठाया शरीर में होकर, उसने आपके लिए, मेरे लिए, समझ दुनिया के लिए, समझ जाति के लिए दुख उठाया, तो लिखा कि हमें क्या करना है? तो तुम भी उसी मनसा को क्या करो? हथियार बनाकर, तुम भी उसी टेक्निक को, तुम भी उसी फार्मूले को अपने जीवन में क्या कर लो? हथियार बना लो। तुम भी उसी की उस नकल को कर लो। अरे नकल ही कर लो कि जब इसने परम प्रधान का बेटा होता हुआ, ये खुद परमेश्वर होता हुआ, हम सबों के लिए पापों का अपने ऊपर उठा गया, इसने दुख सहा, तो क्या हमारे लिए छोटा सा कर्जा नहीं सह सकते हम? क्या हम इन छोटी सी दुख तकलीफों को नहीं सह सकते? क्या हम इन छोटे से संघर्ष को नहीं सह सकते? क्या हम दुनिया के इस कलेश को नहीं सह सकते? आज लोग हमारी बदनामी करते, कई लोग तो जय मसीह की कहने से भी डर जाएंगे, वो नहीं बताते कि हम हालेलुया वाले। हालेलुया। कहीं लोग अपने मसीह का नाम बताने से भी डरते हैं लोगों को, कि अगर लोगों को पता लग गया कि ये हालेलुया वाले हैं, तो लोग इनको मोहल्ले में, लोग इनको एरिया में, लोग इनको जहां पर जॉब, भैया मैं जॉब पर गया था, ठोक कर प्रचार करता था मैं, 1 महीना गया वाले मैंने, ठोक कर प्रचार किया, सुपरवाइजर के भी ठोक कर प्रचार करके आया मैं। हालेलुया। मैंने निकालना हो निकाल देना, ठोक कर प्रचार किया है, कम से कम 1 महीने के अंदर 30 जनों को सुसमाचार सुना गया। हालेलुया। और सुपरवाइजर को भी नहीं छोड़ा। मैंने ये तो तुम काम करते हो, इस कामों को बंद कर दो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कह रहे तो क्या हो गए, तो मजाक ही तो, अगर हम आपस में मजाक नहीं करेंगे तो मैंने ऐसा मजाक होता है? क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आपकी माँ नहीं है? क्या आपकी वाइफ नहीं है? अगर कोई उसके बारे में ऐसी उल्टी बातें करेगा, अगर उसके बारे में कोई गलत सोचेगा, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैंने तो साफ कहा कि अगर आज आप किसी की वाइफ से, किसी की बेटी से ऐसा कुकर्म कर रहे हो, तो याद रखो परमेश्वर आपके लिए लिख चुका है, और जो आपने किया है कल को वो आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि जो आपने बोया है वो आप 100% काटोगे ही काटोगे। जब मैंने ये बात उसे बोली ना, 3 दिन तक तो उसने मेरी तरफ मुंह नहीं किया, 3 दिन तक। और मैं ठोक कर प्रचार करता था, ठोक कर बाइबल पढ़ता था लंच टाइम में। लोग देखते थे, रोज आते थे मेरे पास, अरे कौन सी किताब पढ़ रहे हो? आधा घंटा है लंच करने का, आराम करने का, पूरे दिन खड़े होकर काम करते हैं, उसमें भी तुम भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? कौन सी किताब पढ़ते हो? मैंने तूने मुझे उंगली पकड़ाई है, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। हालेलुया। और मैं शुरू से लेकर एंड तक उसे परमेश्वर के बारे में ठोक कर बताता था। हालेलुया, हालेलुया, पूरा बताता था उसे कि वो किताब है जो आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। ये वो किताब है जो आपके जन्म से लेकर आपके मरण तक के बारे में लिखी है, जो आपको बता देगी कि आपका स्वर्ग के राज्य में कैसे जाना है। हालेलुया। ये वो किताब है जो आपको अंधेरे में से निकाल कर ज्योति में ले जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें यहां पर कह रहे हैं अपने वचन से, क्योंकि जिस प्रकार मसीह ने शरीर में होकर
होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार बनाकर धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठा लिया फिर वो पापों से छुटकारा पा गया। हालेलुया। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अगर आप मसीह में होकर शरीर में दुख उठा रहे हो, परमेश्वर ने कहा जिसने शरीर में होकर दुख पृथ्वी पर उठा लिया वो वहां पर दुख नहीं उठाएगा। हालेलुया। लिखा है पल भर का थोड़ा सा कलेश, उसके बाद आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। पल भर का थोड़ा सा कलेश। आपको पता है परमेश्वर के वहां एक दिन कितने दिनों के बराबर है? कितने दिनों के? 1000 दिनों के बराबर। तो ये सोच लो कि यहाँ का जो आपका थोड़ा सा कलेश है ना, वहां पर आपको आनंद ही आनंद मिले। यहाँ कर जाए वहां कर जाए थोड़ी ना है। यहाँ आप काम करते हो वहां काम थोड़ी ना करना है। मैंने आपको पहले ही बताया परमेश्वर ने किस लिए भेजा है आपको पृथ्वी पर? किस लिए आप परमेश्वर की आराधना करते हो? किस लिए आप उसकी आराधना करते हो, प्रशंसा करते हो? यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपको स्वर्ग में क्या करना है, कैसे आराधना करनी है, कैसे वहां पर महिमा करनी है। अब कईयों को प्रार्थना में क्या आती है? नींद आ जाती है, कई आराधना में सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, सतर्क हो जाओ, क्योंकि अगर आप ढीले हो गए ना, या आपके अंदर दाग लग गए, या कहीं से कांटे पड़ गए, तो परमेश्वर नहीं ले जाएगा। आप भी ले तो ना 30 रुपए में 40 रुपए किलो में अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया टमाटर छाट छाट कर, तो परमेश्वर भी अपने स्वर्ग के राज्य में उसी को लेके जाएगा जो उछल उछल के उसकी आराधना करता होगा, जो उछल उछल के उसकी महिमा करता होगा, जो उपवास करता होगा, जो प्रार्थना करता होगा, और जो उसका है मानता होगा। हालेलुया। सबको नहीं ले जाएगा, सबको नहीं ले जाएगा। सब लाइन में लगे होंगे, सब लाइन में लगे होंगे अपना अपना न्याय कराने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है कि आप, वो देख रहा है, वो चेक कर रहा है कि आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितनी आराधना करते हो। उसके पास एक लिस्ट है। राम के मेरे साथ वफादार है, ले लो इसको। कुतब मेरे साथ वफादार है, ले लो। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें ये देखना है, परमेश्वर ने कहा है जिसने शरीर में होकर दुख उठा लिया वो वहां दुख नहीं उठाएगा। इसीलिए शरीर में होकर दुख उठाना सीख लो। अरे जब हमारे परमेश्वर ने दुख उठाया, उसने तो पहले कहा कि जब मैंने दुख उठाया तो तुम्हें भी दुख। कहां लिखा बाइबल में कि मसीह को मानो तो दुख नहीं आएगा आपके जीवन में? किसने प्रचार किया आपको? ये कहां लिखा हुआ है? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। उसने कहा लोगों ने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। उन्होंने मेरी निंदा करी, वो तुम्हारी भी निंदा करेंगे, क्योंकि मैं इस जगत का नहीं था, मैं पिता की ओर से आया था, और तुम भी इस जगत के नहीं हो, तुम पिता की ओर से आए हो। तुम जब पिता के हो तो इसीलिए लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकsich अगर तुम यहाँ के होते तो तुम उनके बुरे कामों में उनका साथ देते। लेकिन वो चिढ़ते हैं, भाई साहब ये तो हमारे बुरे कामों में हमारा साथ देते नहीं। मैंने उसको कहा कि तेरे झूठ बोलने से मेरी जेब में 5000 का लेंगे, 2000 तू रख ले, 3000 मैं रख लूंगा। लेकिन ये तो भाई साहब हालेलुया वाला है, तो बोलता नहीं झूठ। हेलो, समझ रहे आप? वो बोल रहा है अरे अगर तू झूठ बोल देगा उसकी नौकरी छूट जाएगी और उसके वाला पद मुझे मिल जाएगा। बस इतना बोल दे कि बोल इसने चोरी किया था वो, और ये निकाला जाएगा, इसकी जगह मैं ही काम कर रहा हूँ, अब मेरी पदवी है। लेकिन वो भाई साहब ना 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 मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो परमेश्वर का सच्चा। अब उसको गुस्सा आएगा, ये झूठ क्यों नहीं बोल रहा? फिर पता लगा ये तो भाई साहब हालेलुया वाला है। हालेलुया, ये तो परमेश्वर का धर्मी जन है, ये का झूठ बोलेगा। अरे करवा दे मेरा परमेश्वर, तुझे कुछ दे दूंगा, वो प्रमोशन करेगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनके उल्टे कामों में क्या करो, उनका साथ दो।
वो इस बात से परेशानी आ रही है, शराब नहीं पीता हमारे साथ में बैठ के, ये हमारी तरह लड़कीबाजी नहीं करते, ये हमारे तरह गलत काम क्यों नहीं करते, ये झूठ क्यों नहीं बोलते, इनका स्वभाव ऐसा क्यों नहीं है, ये अपने आप को ज्यादा पवित्र। एक बहन जी तो बोलती है मैडम जी को कि तुम जो हालेलुया वाले होते हो ना, तुम्हें एक ही काम है, जितनों को भी मैंने देखा है, तुम हर टाइम हमारा यीशु हमारा यीशु हमारा यीशु हमारा यीशु हमारा यीशु। वह भाई साहब हमारे परमेश्वर की इतनी पवित्रता ही इतनी है, उनके काम ही ऐसे हैं, तो क्यों ना उसकी यीशु यीशु करें। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बता रहा है, लोग परेशान हैं, वो दूसरे को आनंद को भी देखकर कि इनकी जिंदगी में थोड़े में भी खुश है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो थोड़ा काटता है और विश्वास योग्य रहता है, मैं उसको थोड़े में भी बरकत दूंगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन याद रखना, ऐसे कामों में कभी मोल मत होना, दुख उठा लेना, इस संसार में दुख उठा लेना परमेश्वर के समान, ताकि यहाँ पर आपको हल्का सा दुख उठाना आपको आगे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे एक आयत और, पहला पत्रस उसकी 3 उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ देंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम क्या करो, भलाई करने के कारण क्या उठाओ, दुख उठाओ, तो ये क्या है, बुराई करने से कारण, बुराई करने के कारण उससे ज्यादा क्या है, उत्तम है। हालेलुया। अरे भलाई करके दुख उठा रहे हो, भलाई कर रहे हो तो लोग कह रहे धर्म चेंज कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे तो लोग कह रहे धर्म चेंज कर रहे हैं, और वहां किसी की पॉकेट काट लो तो लोग कहते हैं अरे कोई नहीं भाई साहब, चलो माफ कर दो, लड़के माफ कर दो। हालेलुया। यहाँ कोई किसी का फोन निकाल ले, किसी की बहन को छेड़ दे, अरे भाई साहब माफ कर दो चलो। और वहां बंदे बाइबल का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, और उनको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, अरे भलाई करने में दुख उठाना भला है, इससे अच्छा कि गलत काम करके क्या करो, मार खाओ। अगर गलत काम करके मार खाया तो वो तो शर्मिंदगी है, लेकिन अगर आपने भलाई करके मार खाई है तो ये बहुत ही उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने क्या कहा है, जब तुम्हें मेरे नाम के लिए तुम्हें सताया जाए, मारा जाए, कूटा जाए, तो इसे क्या करना, आनंद की बात समझना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, इसे आनंद की बात। आपको याद है बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े भिखारी को चला दिया कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, और तुम क्या करो, यीशु मसीह के नाम से हमारे पास जो है हम तुझे, और यीशु मसीह के नाम से आज उठ चल फिर। हालेलुया। और वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसकी बड़ाई करने लगा। तभी सदूकी और फरीसियों को पता लगता है यीशु के नाम से प्रचार कर रहा है, यीशु के नाम से लोगों को चंगा कर रहा है, यीशु के नाम में छुटकारा दे रहा है, और धमकी देने लगे इस नाम का प्रचार। तुम तो क्या कर रहे हो, लोगों को धमका रहे हो, क्या कर रहे हो, धर्म चेंज कर रहे हो। उस समय भड़काना कहते थे, तुम तो लोगों का धर्म चेंज कर रहे हो। एक बंदे को तुमने पता नहीं कहां से उनके सामने बैठा रहता था, खुद ही उठा के बिठाते थे उसे, उठाकर बिठाते के लिए, भाई नहीं तूने भीख मांगनी है, और वो बेचारा मांगता रहता था। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे चंगा कर दिया, तो कह रहे इस नाम का प्रचार मत करना, क्योंकि तुम लोगों का धर्म चेंज कर रहे हो। और उनको अंदर बुलाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि यीशु के नाम से प्रचार मत करना। वो फिर भी प्रचार करते हैं, फिर उनको पकड़ के लाया जाता है, और उनको
कहा जाता है इनके क्या करो, कोड़े लगाओ। और उन बेचारों को जीने के ऊपर पौड़ियां होती है ना, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पौड़ियां होती है, जब तो उनके ऊपर एक जना आगे से पकड़ लेता है, एक जना पीछे से उनकी टांग पकड़ पौड़ियों पे लिटा लेते हैं और शरीर नंगा करके उसके ऊपर कोड़े मारते कोड़े मारे जाते हैं। और जब पतरस यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना आनंद बनाओ, कम से कम हम मसीह के लिए अपमानित तो हुए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, अगर तुम भलाई करके दुख उठा रहे हो तो वो अच्छा है, बुराई करके दुख उठाने से भला है। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने क्या कहा, अगर मसीह की मर्जी है कि तुम भलाई करके दुख उठाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि बुराई करके तो सभी लोग उठाते हैं। चोरी करोगे तो मार ही खाओगे, किसी के बहन बेटियों को छेड़ोगे तो मार ही खाओगे, किसी का कुछ गलत काम करोगे तो मार ही खाओगे, बुराई सुनोगे, बेइज्जती ही होगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि भलाई करके दुख उठाओ। यस, पढ़ देंगे 18 को। यस यस 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए क्या किया, अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या किया, पापों के कारण एक बार क्या किया, दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो क्या हो गया, घात किया गया, लेकिन आत्मा के भाव से क्या किया गया, जिलाया गया। इसीलिए जब तुम लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, शरीर के घात द्वारा तो तुम क्या कर रहे हो, दुख उठा रहे हो, परेशान हो रहे हो, निंदाएं सह रहे हो, लेकिन आत्मा के भाव से तुम क्या कर रहे हो, जिलाए जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि तुम मसीह के लिए दुख उठा रहे हो ना, तो परमेश्वर तुम्हारे दुख उठाने को जान रहा है। तुम मसीह के लिए निंदा सह रहे हो, परमेश्वर आपके उस निंदा को सहन कर रहा है। वो लिख रहा है, इसने मेरे लिए दुख सही, इसने मेरे लिए पीड़ाएं सही, इसने मेरे लिए शर्मिंदगी को सहा, इसने मेरे लिए बदनामी को सहा। तो जब परमेश्वर कह रहे, जब तुमने मेरे लिए दुख तकलीफों को कहा है, तो मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में याद करूं। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, शरीर के भाव से तो वो क्या है, शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से क्या है, जिलाया गया है। फिर आत्मा के भाव से दुख तकलीफ नहीं है। इसलिए कभी परेशान मत होना। अगर मसीह में आपको दुख उठाने होंगे तो आगे बढ़ जाना, लेकिन आपका उन दुख को, तकलीफों को देखकर, परेशानी को देखकर आपका विश्वास कभी भी ठंडा ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रकाशित वाक्य, अंत के दिनों में 666 अंक हैं और जिसके माथे पर वो अंक मोहर लगने वाली है, उसी को ही राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, गर्दन कलक कर दी जाएगी, दुख दिया जाएगा, तकलीफ दी जाएगी। फिर कईयों का विश्वास क्या होगा, भाई साहब मोहर मार दे यार, मार दे, राशन चाहिए, भूख से नहीं मरना, अरे नहीं जानता यीशु को, मार दे मोहर। कई लोग ऐसे हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो ऐसी परिस्थितियों को देखकर भटक गया, जो डर गया, वो कहते हैं ना, जो डर गया तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर कभी भी मसीह के लिए, पौलुस क्या कहता है, जीना मेरे लिए लाभ है, और मरना, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मसीह में लाभ है। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर कभी भटक मत जाना, यार राशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, अब भूखे मर जाएंगे। परमेश्वर पे भरोसा रखना,
वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा तृप्त करेगा। हालेलुया। यस आमेन। संसार के आनंद को मत देखना, संसार का आनंद तो ऐसे ही है, लेकिन उस आनंद को देखना जो आपसे कभी नहीं खो जाएगा। जितने लोग उस छाप को लगवाएंगे वो परमेश्वर के राज्य से बेदखल हो जाएंगे, लेकिन जितने उस छाप का इनकार कर देंगे, परमेश्वर कहेगा हे मेरे बेटे तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें दुख उठाते हुए उस परमेश्वर के साथ वफादारी से रहना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये वचन आपको, अब कितनों को पता लग गया कि मसीह में अगर हमें दुख तकलीफ आए तो क्या करना है? क्या करना है? एक बार सारे ने ऊंची आवाज से बोलने क्या करना है? हालेलुया। दुख आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आपको छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति ने कहा अपना घर बनाया चट्टान के ऊपर। आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ आया, कर्जा, बीमारी, दुख, तकलीफ, लोगों का मार कूट, निंदाएं आई और चली गई, और वो व्यक्ति फिर भी यीशु नाम की चट्टान पर तो पता लगा कि यीशु ही यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। जब उसका ही विश्वास था तो कुछ नहीं हुआ। और एक व्यक्ति ने कहा अपना घर बनाया बालू के ऊपर, उसके ऊपर भी कर्जे आए, दुख आए, तकलीफ आई, 666 की मोहर आई। यार भाई साहब हमें तो मोहर ही दे दो, हमें नहीं चाहिए, हम तो गिरने के लिए तैयार है। तो आंधी तूफान कर्जा उसके जीवन में भी आया, लेकिन वो इन सब चीजों को देखकर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया, बहक गया और गिर गया। और जब वो गिर गया तो परमेश्वर के राज्य से निकल गया, बाहर हो गया। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर में मजबूती को पकड़ना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग के राज्य में याद रखे। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ चुका है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी खड़े